तमाम आंकड़े बोलते हैं। आप केवल और केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। आपने शहरों में जिस तरह से आरएसएस ने पूरा अपना कब्जा करके आगे बढ़े हैं आप लोग, अगर आपने सबका विकास किया तो आप 27 साल में भी गांव में अपनी पैठ क्यों नहीं जमा पाए? क्या बात कर रहे हैं? क्यों आप हार जाते हैं पूरा रूरल एरिया? 55-56 सीटों पर आप मैक्सिमम कंसंट्रेट क्यों करते हैं? पर कैपिटा इनकम में किस तरह से देश को पीछे पहुंचाया? भुखमरी इंडेक्स में जो प्रधानमंत्री देश को पीछे पहुंचा दे। तो रुको जरा, सबर करो। इन्होंने कहा हंगर इंडेक्स का नाम लिया। ऐसी ऐसी विचित्र हंगर इंडेक्स है। आप सोचिए, भारत अफगानिस्तान के बराबर है हंगर इंडेक्स में। वो श्रीलंका और वो बांग्लादेश जिसको हमने खैरात में अनाज दिया, वो हमसे ऊपर है। ऐसी ऐसी इंडेक्स के ऊपर ये भरोसा करते हैं। आप सुनिए, सब प्रेस वाले यहां बैठे हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, चाइना हमसे 30 पायदान ऊपर है। 30 पायदान चाइना ऊपर है, उस पर भरोसा करें तो वो भरोसा ही इनको दिखाता है कि ये किस भरोसे के लायक है। अब मैं ये भी बात एक बात बनाना चाहता हूं। देखिए, आपने जिस प्रकार की भी बातें कही, जो आप प्रचार और दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तविकता में जनता हर चीज को अच्छी तरीके से समझ रही है। वो देख रही है कि किसने क्या वास्तविकता में कार्य किया है और किसने क्या प्रचार किया है। हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता के, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व। करेक्ट। ये बोले हम लोग 55-56 सीटों पर कंसंट्रेट करते हैं, तो गजब है साहब। जीतते हम पिछली बार को छोड़कर हमेशा 120 के आसपास सीटें जीते हैं और कहते हैं 55-56 में कंसंट्रेट करते हैं। मतलब 55-56 में कंसंट्रेट करते हैं और जीतते 120 है। तब कोर्ट के हस्तक्षेप से सेटअप हुई थी, इसलिए स्थिति थी। और जहां तक इन्होंने कहा इनके लोग टूट के आ जाते हैं, हम लाते हैं। जनाब, आप टूटना आपकी फितरत है। कारण क्या है कि आप पावर, सिर्फ वो एक सत्ता एक ऐसी गोंद है जो बचा के रखती है। जब सत्ता चली जाती है तो कांग्रेस मछली की तरह छटपटाती है। इसलिए आप एग्जाम्पल देखिए, जब जब ये पावर से बाहर हुए, चलिए इस दौर में तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं। जब 90 के दशक में बाहर हुए थे, तब अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार साहब, ममता बनर्जी, तब मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे। 77 में आप पावर से बाहर हुए थे, तब जगजीवन राम, ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, तब तो भाजपा भी नहीं थी। 67 में आप राज्यों में बाहर हुए थे, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। हकीकत यह है, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के कारण एक रहने वाले व्यक्ति हैं। दोष कभी इसको दे दो, कभी उसको दे दो। अब ये बताइए, गुलाम नबी आजाद साहब, आपको लगता है कि किसी के द्वारा मैनेज हुए हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, उनके साथ क्या क्या हुआ है? हकीकत यह है कि ये कभी हकीकत को देखना नहीं चाहते, आरोप दूसरों के ऊपर लगाना चाहते हैं। यही समस्या है जनाब, कि आप कभी फैक्ट को देखना नहीं चाहते, कभी जमीन को देखना नहीं चाहते, कभी जनता को देखना नहीं चाहते। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है। आजकल वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाए, जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा? हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा? हम लोगों के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुरनार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? उत्तर दक्षिण में लड़ाना है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा।
बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा है कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको कैरेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद दी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा के। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी रामतीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को राष्ट्रहित के लिए लाइक और फॉलो करें।